Assalamualaikum dear students. Please open your book New Countdown book 7. We start chapter number 2 which is on your book page number 19 Rational Numbers. हमें एक बात पता है बच्चों के नेचुरल नंबर्स हमारे पास एक सेट होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। इसी तरह होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। एक इंटीजर नंबर भी होते हैं जो माइनस की काउंटिंग भी इसमें इंक्लूड होती हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर लाइन के थ्रू। अब नंबर लाइन क्या है, ये जैसे यहाँ पे हमने आपको बना के दिखाया है। नंबर लाइन हमने एक लाइन ड्रॉ की है, उसमें कुछ नंबर्स इंक्लूड किए हैं, जैसे माइनस की सीरीज़ अलग आ रही है, प्लस की सीरीज़ अलग आ रही है और ज़ीरो भी है। तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन की सीरीज़ होती है। अब क्योंकि ये इंटीजर नंबर की सीरीज़ है, इसके अंदर अगर आप एक चीज़ गौर करें, 1 और 2 अगर मैं ले लूँ, 1 और 2 के दरमियान एक गैप आ रहा है, तो उन नंबर्स के बीच में क्या है, यानी 1 और 2 के दरमियान में कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो इस गैप को फिल करेंगे, तो वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे कि अगर मैं इस 1 और 2 की बात कर रहा हूँ, तो 1 और 2 में अगर मैं इसे एक्सपेंड करूँ तो कुछ इस तरह आएगा कि कॉर्नर्स पे 1 और 2 आ गए, बीच में कुछ नंबर्स हैं 1.1, 1.2, 1.3। ये आप इन नंबर्स को अच्छी तरह जानते हैं, ये आपके टेस्ट में भी दिए जाते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं इसको मज़ीद एक्सपेंड करूँ 1 और 2 के दरमियान, अगर मैं 1.6 और 1.7 की बात करूँ तो उसके दरमियान भी काफ़ी नंबर्स मुझे मिल जाएंगे, जैसे कि ये नंबर्स इस तरह एक्सपेंड हो गए। तो 1.6 के बाद आता है 1.61, 1.62, इसी तरह ये सो ऑन चलेंगे 1.67। इसका मतलब ये है कि 1 और 2 के दरमियान बहुत सारे नंबर हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल हैं। इसी तरह 2 और 3 के दरमियान भी बहुत सारे नंबर होंगे जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। समझ आ रही है कि 1 के और 2 के दरमियान जब अनकाउंटेबल नंबर हैं तो 2 और 3 के दरमियान भी अनकाउंटेबल नंबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम नेचुरल नंबर और होल नंबर को एक सेट के तौर पे लिखते थे, इसको हम एक सेट के तौर पर नहीं लिख सकते क्योंकि ये बहुत सारे नंबर्स हैं। और सबसे ज़्यादा जो मसला है, अगर मैं 1 के बाद वाले नंबर की बात करूँ तो 1 के बाद नेक्स्ट लाइन पे आप देख रहे हैं 1.1 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर 1 और 1.1 को हम मज़ीद एक्सपेंड करेंगे तो 1.01 आ जाएगा। इसी तरह ये बढ़ते रहेंगे, ये नंबर्स क्या होंगे, बढ़ते रहेंगे। मतलब 1 के बाद जो नंबर है वो हमें नहीं पता कि क्या आना है, इसलिए हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि इसके बाद क्या आना है। अच्छा, रैशनल नंबर्स में हमारे पास वेन डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि नंबर लाइन के कितने पार्ट होते हैं और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, यानी कि रैशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि 1.3, 1.4 ये हमारे पास रैशनल नंबर हैं, लेकिन ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं थे। यानी कि अगर मैं इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ 1.3 या 1.4 को, किसी नंबर को भी, तो 1.3 को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो पॉइंट हटेगा 13/10 हो जाएगा। यानी कि 13 जो ऊपर जो नंबर है वो P है और जो नीचे नंबर 10 आया है वो Q है। तो इसका मतलब ये P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। और वो P अपॉन Q कहाँ से आते हैं, इंटीजर नंबर से आते हैं। यानी कि 13 भी इंटीजर नंबर से आया है और 10 भी इंटीजर नंबर से आया है। कोई भी नंबर होगा जो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा वो इंटीजर नंबर से ही आएगा। और लास्ट में इन्होंने ये बात की हुई है कि Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि Q जो है वो 0 नहीं होगा। तो ये किसकी डेफिनेशन है, रैशनल नंबर की। इसको हम मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं कि x है कोई भी नंबर सच डैट, जो लाइन बनी वो सच डैट का साइन है, सच डैट x इक्वल्स टू P अपॉन Q, जो नंबर है वो P अपॉन Q के बराबर है। और जो ये P एंड Q हैं ये हमारे पास इंटीजर्स नंबर हैं। और लास्ट में बात की हुई है कि Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी डिनोमिनेटर में जो 0 है वो नहीं आएगा, यानी कि वो अलाउ नहीं है।
जहाँ पे भी आप q पर 0 देखें उसका मतलब ये है कि ये रैशनल नंबर्स नहीं है, यानी डिनोमिनेटर में 0 इज़ नॉट अलाउड। इसी की एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसी हैं, 2/3, -3/4, 4/7, 5/6। यहाँ पे कुछ नंबर्स भी हैं 0, 4 और -2, जबकि देखा जाए तो ये होल नंबर है, नेचुरल नंबर है और इंटीजर नंबर भी है। तो अगर मैं इसको आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो ये कुछ आसान हो जाएगा। पहले नंबर पे स्टडी कर लेते हैं कि नंबर लाइन है क्या। नंबर लाइन के 3 पार्ट हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव इंटीजर है जो राइट साइड पे है, एक नेगेटिव इंटीजर है जो लेफ़्ट साइड पे है, और मिडल पे 0 है, यानी कि ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 0 इज़ नेथर भी पॉजिटिव और नॉर भी नेगेटिव, ये आपको याद होना चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव आप देखें 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये नेचुरल नंबर को असाइन करता है, और 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर होल नंबर को असाइन करता है। ये पूरी नंबर लाइन जो है वो इंटीजर्स को डिफाइन करती है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, वेन डायग्राम के थ्रू, कि नेचुरल नंबर हमारे पास एक सेट है, ठीक है। वो किसके अंदर सेट है? होल नंबर के, क्योंकि होल नंबर में 0 का इजाफा हो जाता है तो ये नेचुरल नंबर से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन है तो बड़ा। इसके अलावा माइनस की सीरीज़ भी अगर मैं इसमें इंक्लूड कर दूं तो होल नंबर से बड़ा सेट कौन सा कहलाएगा? इंटीजर्स नंबर का। और इसी तरह अगर मैं सबसे बड़ा सेट कह दूं वो रैशनल नंबर का होगा, क्योंकि वो 0 और 1 के दरमियान या 1 या 2 के दरमियान जो गैप के नंबर्स हैं उनको भी फिल करता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा है, उससे बड़ा होल नंबर होता है, मतलब नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होता है, और इंटीजर नंबर में नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, और लास्ट में रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं और नेचुरल नंबर भी होते हैं। इसके अलावा एक और नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर, जो हम √2, √3, ये कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ये इर्रेशनल नंबर होते हैं, ये किसी में नहीं होते, तो ये हमने इसको साइड में लिखा है। और रैशनल और इर्रेशनल, यानी कि क्यू वाली रीजन पूरा और इर्रेशनल वाला, दोनों का अगर मैं यूनिवर्सल यूनियन ले लूँ, यानी कि इनको कंबाइन कर दूं, तो ये फॉर्म करते हैं रियल नंबर। यानी कि पूरे जितने दुनिया में नंबर हैं वो इर्रेशनल और रैशनल को मिलके ही बनते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको कह सकता हूँ कि नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ होल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीजर, एंड इंटीजर इज़ अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है बच्चों, पेज नंबर 22 पे आपकी बुक के अंदर, एक्सरसाइज 2A। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन कौन से हैं? जैसे कि यहाँ पर 3 दिया हुआ है। हमने बताया था, अभी हमने डेफिनेशन में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है रैशनल नंबर की डेफिनेशन को, कि जो नंबर नेचुरल नंबर हैं वो भी रैशनल नंबर हैं, जो नंबर होल नंबर हैं वो भी रैशनल नंबर हैं, और जो इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर हैं। इसके अलावा P/Q की फॉर्म जो है वो भी रैशनल नंबर की है, और Q में 0 इंक्लूड ना हो वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो इसी तरह 3 भी हमारे पास रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। 3/1 रैशनल नंबर है, ये भी बिल्कुल है। 3/0 है। अब 0 जो है वो Q की जगह पे, मैंने कहा था Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे Q इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। तो और लास्ट में 4 जो हैं हमारे पास, -3/1, ये बिल्कुल है। 0/-3, 0 P पे होना ना होना उसमें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस Q पे हमें एहतियात रखनी है कि Q पे 0 नहीं होगा। यहाँ पे Q पे -3 है, P पे 0 है, वो फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये रैशनल नंबर मौजूद है। -3/-1 ये भी रैशनल नंबर है, और लास्ट में 0 डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी कि उस डेफिनेशन को अनसेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज इंटीजर। इंटीजर नंबर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, -1, -2 और 0। तो इसका रैशनल नंबर क्या होगा? 7, इसका होगा -5, इसका होगा -9, और लास्ट वाला अगर आप देखें -21/-1, यानी कि -1 है और -21 है, माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस, तो इसका मतलब होगा प्लस का 21। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमिनेटर इज़, न्यूमिनेटर क्या है? -7 × 4, यानी कि जो -7 है उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, यानी कि वो P की फॉर्म P की जगह पे आएगा,
और डिनोमिनेटर क्यू की फॉर्म में होता है, तो इसका मतलब 21/2 डिनोमिनेटर में आएगा, जस्ट लाइक दिस। -7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आंसर आएगा, और 12 और -2 को सॉल्व करेंगे तो 19 आंसर आएगा, जस्ट लाइक दिस। दिस इज़ द फाइनल आंसर। -14 आप लगा लीजिएगा। इसके अलावा पार्ट 4 है, उसका पार्ट 1, राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमिनेटर इज़, न्यूमिनेटर क्या है 15 - 4 यानी कि p की जगह पे, और डिनोमिनेटर क्या है 37/-2, जस्ट लाइक दिस। जैसे ही हम 15 - 4 करेंगे आंसर देगा 11, एंड 37 × -2 करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 74, और माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 11/-74 हो जाएगा। और पार्ट 2 में क्या है, एक्सप्रेस द अबव रैशनल नंबर्स विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अगर आप ऊपर वाले आंसर को देखें तो ये डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस का साइन 11 को दे देते हैं, तो ये हो जाएगा -11/74। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्रेस -3/7, -3/7 को हमें एक्सप्रेस करना है किस लिहाज से, जिसका न्यूमिनेटर 6 आ जाए, यानी कि -3 का न्यूमिनेटर 6 आ जाए। किस तरह आ सकता है 6 जी, -3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ -2 के साथ, क्योंकि 6 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो माइनस साइन ख़त्म करने के लिए अगेन माइनस करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस, और 6 बनाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसका मतलब बोथ साइड ऊपर न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक दिस। -3 मल्टीप्लाई हुआ -2 से, और 7 मल्टीप्लाई हुआ -2 से, क्योंकि हमें पता है जो मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज़ डिवाइड भी करते हैं इन मैथमेटिक्स। सो ऊपर आ गया 6 और नीचे आ गया -14। इसके पार्ट आपने खुद करने हैं। पार्ट 2 है -15, -15 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और पार्ट 3 है 3, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और पार्ट 4 है 9, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आंसर के लिए -3 से, ठीक है। और पार्ट 6 हमारे पास है एक्सप्रेस -2/-5, -2/-5 को दोबारा हमें डिनोमिनेटर में पॉजिटिव 5 चाहिए सॉल्यूशन के मुताबिक, तो -5 को हम सॉल्व किस तरह करेंगे कि हम -5 को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर और नीचे दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 और डिवाइड बाय -5/-1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डिनोमिनेटर में -5 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। इसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप खुद करिएगा। डिनोमिनेटर में हमें -15 चाहिए, तो सिंपली हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पार्ट 3 में 40 चाहिए तो माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह 50 चाहिए माइनस का, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस के साइन 7 के साथ दे देते हैं, तो ये हो जाएगा -7/1। पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आप इसको खुद करिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है, इस नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। ये नंबर लाइन है, अब ये कहाँ आएगा, ये नंबर लाइन का आंसर कहाँ पर आएगा, -11/4। माइनस से ये बात पता लगती है कि ये नेगेटिव साइन है, मतलब 0 से छोटा है, तो इसलिए लेफ़्ट साइड पे ही आएगा कहीं। और 11/4 क्या है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 11 और 4 को, तो ये देगा -2.75, यानी कि मतलब ये है कि ये 2 के बाद आएगा, -2 के बाद आएगा, यानी कि और -3 से पहले आएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, लेकिन आप इसको -2 के बाद और -3 से पहले बिल्कुल सेम प्लेस पे कर दिएगा, और इसका आंसर है -2.75। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डू बोथ -2/3 और 2/-3 ये दोनों क्या हैं, सेम है। ये पूछ रहा है कि ये दोनों सेम हैं या नहीं है। बिल्कुल सेम है, क्योंकि -3/2 और 2/-3 में एक ही माइनस है, और 2/3 दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए इसका आंसर यस है।
आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 2.1। नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिएगा और इसको फेयर वर्क उतारिएगा, होमवर्क भी इसके बाद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।